जय सिया राम। सशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् आन्तिः सितामृशति निन्दतु शारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावनेन कृतया मुनगाङ्गसङ्गं राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। जय श्री सीताराम। मैं आज अपने समस्त भक्त मंडली से और समस्त अपने मित्र बंधुओं को एक विशेष प्रसंग पे वर्णन करने जा रहा हूँ। आत्मा और जीवात्मा, जीवात्मा और परमात्मा, और शरीर और आत्मा का क्या भेदन है, क्या इसका वर्णन है, किस प्रकार आपको संतुष्टि इस अपने मन को देनी होगी कि आपको अंतरात्मा से छल छल नहीं करना चाहिए, और अंतरात्मा से कैसे संबंध हैं आपके, और अंतरात्मा आपके जीवन में क्या महत्व रखती है तथा इसका क्या उल्लेख है, इसका वर्णन जो मेरे पास है वह मैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहा हुआ अर्जुन को जो संवाद द्वितीय अध्याय में श्रीमद् भागवत गीता में वर्णन किया गया है उसके चैतन्य स्वरूप को मैं वर्णन करता हूँ। गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अंश परम अंश अभिन्न है, परंतु इसकी कई प्रकार की विकारी शक्ति भी मानी गई है। कभी कभी आत्मा को स्थायी रूप से कुटुंबस्थ कहा जाता है, कभी कभी शरीर में 6 प्रकार से रूपांतर होता है। वह माता के गर्भ में जन्म लेता है तथा चिरकाल तक रहता है और बढ़ता है। कुछ परिणाम उत्पन्न होने पर धीरे धीरे वह अंत में समाप्त हो जाता है, किंतु आत्मा ऐसे परिवर्तन को नहीं मानती, क्योंकि अजन्मा है। आत्मा तो अजन्मा है, केवल शरीर हमारा जो है जन्म लेता है। आत्मा तो परम आत्मा है, उसका अंश तो भेदन ही नहीं किया जा सकता, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा ना तो जन्म लेती है ना तो ही मरती है, और जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु सुनिश्चित ही होती है। उसकी जो है मृत्यु जन्म से पहले ही सुनिश्चित कर दी जाती है, चूंकि वह नित्य शाश्वत और सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते रहते हैं, अर्थात आत्मा शरीर को कभी कई प्रकार से मृत्यु दंड देती है। जैसे कि वह युवान हुआ, उसके पश्चात किशोरावस्था, बाल्यावस्था और अन्यत्र शिशु अवस्था के पश्चात वृद्धावस्था, इस तरह की जो है अवस्थाएं परिवर्तित जो होती हैं। वृद्ध पुरुष जो अपने बाल्यकाल का युवा अवस्था जैसी अनुभूति पाता है, उसके पश्चात शरीर परिवर्तन को धारण करता है और आत्मा का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि आत्मा तो सजीव है, वो वृद्ध नहीं होती। आदमी का, पुरुष का, व्यक्ति का शरीर वृद्ध होता है, आत्मा नहीं वृद्ध होती। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होती। आत्मा को कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं और व्यष्टि आत्माएं हैं। इसका वर्णन है। शरीर की जो परिवर्तनशील अवस्थाएं होती हैं, बालक, युवान और वृद्ध, ये उपश्रेष्ठाएं हैं, और जो विशिष्टाएं हैं, व्यष्टि हैं, वो अंतरात्मा है, जिसका कोई ना वृद्धि होता, ना युवान होता, ना वो शिशु अवस्था। उसका तो एक अंश ही मात्र जीवन को कल्याणकारी बनाता रहता है। ऐसे शरीर को उनमें से कोई परिवर्तन होता नहीं, अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त होती है। कठोपनिषद में इस जो है पहले अध्याय के 18वें श्लोक में कहा गया है, वर्णन किया गया है। न जायेत मित्रे अवा विश्वपस्मिन् नायं कुतश्चिन् बभूव कश्चिन् अजोह नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ है, इसका तात्पर्य है श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्चित का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञानमय।
आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना की आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदय अवस्था आत्मा को नहीं खोज पा रहा, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति की चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, हमें लगता है सूर्योदय हुआ ही नहीं, इस प्रकार का जो है समय हम देखते हैं। परंतु ऐसा तो नहीं है कि सूर्य उदय नहीं हुआ, सूर्य दिखाई नहीं दे रहा, परंतु उसका प्रकाश पूरी पृथ्वी को दिव्य स्वरूप धारण कर रहा है और दे रहा है। इसी प्रकार चूंकि शरीर में आत्मा दिखाई नहीं देती, परंतु उसी के प्रकाश से ही हम कुछ ना कुछ अपने शरीर में चेतना का अनुभव करते रहते हैं। जैसे वाणी बोलते हैं, खाना खाते हैं, शयन करते हैं, उत्तिष्ठ चलते हैं, फिरते हैं, बात करते हैं, आपस में विचार विमर्श करते हैं, किसी पर अध्ययन करते हैं या स्वाध्ययन करते हैं। ये सब चीज़ें जो उपस्थित होती रहती, किंतु जीवन की यह चेतना परमेश्वर से भिन्न है। ये परमात्मा से थोड़ा भिन्न है, परंतु है परमात्मा का ही अंश, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण है। व्यष्टि जीव की चेतना विस्मरणशील है। जब तक हम वास्तविक रूप को भूल जाते हैं तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है, किंतु कृष्ण विस्मरणीय जीव नहीं है। यदि हम ऐसे हों तो उनके द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश को व्यर्थ ही समझ लेते हैं। आत्मा के दो प्रकार हैं, एक अणु आत्मा और दूसरा विभु आत्मा। कठोपनिषद में पहले ही अध्याय में 20वें श्लोक में इसकी पुष्टि की गई है। अरोणमीयान् महतो महीयान् आत्मसृजन्तो निहितो गुहायं तमक्रतु पश्यति बीतश्लोको धातुः प्रसादान् महिमान् मतात्मा। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूप उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है। उसमें समस्त इच्छाओं तथा श्लोकों में मुक्ति होती है। उसे भगवत कृपा से आत्मा की महिमा का समझा जा सकता है। कृष्ण परमात्मा से उद्गम है, जैसे कि उसके अध्यायों में बताया गया है कि अर्जुन अणु आत्मा के समान है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है, तथा उसे कृष्ण द्वारा अनेक प्रकार के प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा अध्यात्म से जुड़े रहना चाहिए। कुछ ऐसे ग्रंथों का सृजन करना चाहिए जिनसे जो है अपने परम जीव कर्तव्य एवं परमात्मा और आत्मा के विषय में उसे संक्षेप में या विस्तृत रूप में जानकारी प्राप्त हो सके। अर्थात मेरे कथन का सिर्फ एक ही सारांश था आज का, कि आत्मा हमारे जीव शरीर में दिखाई तो नहीं देती, परंतु उसकी चेतना दिखाई देती है। हम मात्र आविर्भूति हैं, अनुभव करें और इससे बहुत अच्छा अनुभव हो सकता है, जिससे हम अंतरात्मा की बताई हुई चेतना और स्वयं का अनुभव करके जीवन को सार्थक एवं मांगलिक कार्यों में लगा सकते हैं। और जीवन में आध्यात्म बहुत आवश्यक है। आध्यात्म में जुड़े रहें, आध्यात्म को जोड़ कर रखें अपने से, अपने आप को हमेशा अंतरात्मा के स्वरूप को धारण करें, अंतरात्मा को जानने की चेष्टा रखें मन में। जिस व्यक्ति के अंदर ऐसी चेष्टा या लालसा होगी, वह व्यक्ति इसमें रिसर्च में खोज में लगा रहेगा और उसके पर्यंत वह जीवन में हमेशा लाभ प्राप्त करेगा। उसके समस्त निर्णय उसके अनुकूलित होंगे, समस्त कार्य प्रणाली उसके अनुकूलित चलेगी तथा जीवन में समस्त प्रकार की व्याधियां उसकी समाप्त हो जाएंगी। न उसे दुख का अनुभव होगा, न सुख का अनुभव होगा। वह एक सम विचारधारा में अपने जीवन को धारण कर लेगा। मेरे कहने का तात्पर्य आज यहीं तक था और इस विषय में विशेष मेरे पास प्रकाश प्ररूप है। समयाभाव के कारण मैं इसमें इतना ही प्रकाश डाल सकता हूँ। अन्यत्र फिर किसी दिन अपने किसी नए वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँगा आप लोगों के बीच, और इस विषय में विशेष विचार विमर्श करूँगा और आप लोगों को जानकारी देने का प्रयत्न करूँगा। जय सिया राम। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आज के समय में नए नौजवानों के विषय में विशेष प्रकार की बात है कि वो अपने अंतरात्मा की बात नहीं सुन पाते, अंतरात्मा को खेल समझते हैं, और जो इस प्रकार का निंदनीय कार्य समझता है अपने जीवन में, वह हमेशा अपने आप को असफल पाता है, कई प्रकार में जो है अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है। परंतु इस विषय में जो चिंतन करेगा, भ्रमण करेगा, उसको अपने जीवन से कभी कोई भी शिकायत नहीं होगी और अपने जीवन में आनंद की अनुभूति करेगा। जय सिया राम।